प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। मान लीजिए आप एक पासे को आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ये वृत्त दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है 1 मीटर, जबकि ये लंबाई दे रखी है 3 मीटर और ये इसकी चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर और ये हमारा आयताकार भाग दे रखा है। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले हमें। आयताकार भाग का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दे रखी है इसकी 3, चौड़ाई दे रखी है इसकी 2, तो 3 दूनी ये हो जाता है 6 वर्ग मीटर हमारा आयताकार भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। जबकि इसका व्यास जो वृत्ताकार भाग दे रखा है, वृत्ताकार भाग का व्यास ये दे रखा है हमारा 1 मीटर। व्यास 1 मीटर होता है, हम जानते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी होगी फिर? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि 1/2 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए वृत्ताकार भाग का। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मान रख दीजिए पाई इंटू आर का मान है हमारा 1/2, इसका स्क्वायर तो आ जाता है हमारा पाई इंटू 1/4, या इसको लिख सकते हैं पाई/4। अब क्या निकालेंगे इसमें? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी प्रायिकता निकालिए कि ये पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरे। तो पासा वृत्त के अंदर कैसे गिरेगा? पासा वृत्त के अंदर गिरेगा। बहुत सिंपल है। जो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अपॉन आयताकार भाग का क्षेत्रफल। वृत्ता भाग का क्षेत्रफल बटे आयताकार भाग का क्षेत्रफल। मान रख दीजिए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है पाई/4, आयताकार भाग का क्षेत्रफल है 6, तो रहता पाई/4 गुना 6, या इसको लिख सकते हैं पाई/24। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पाई/24 इसका मान आ जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 20 हमारा खत्म हो जाता है।